स्वागत अभिनंदन दोस्तों आपका एक और कल के लेवल्स के एपिसोड में जिसमें आज चर्चा करेंगे फिर से निफ्टी बैंक निफ्टी की। जैसा कि मैं कई दिनों से आप लोगों को बता रहा हूं दोस्तों कि अभी भी हम मार्केट में बुल्स की पकड़ मजबूत है। बस इतना है कि वो सोए हुए हैं कुंभकर्ण की तरह, भी उनको जगाने की ज़रूरत है। और जैसे ही बुल्स जागेंगे कुछ पलों के लिए बेयर्स की सांस रुक जाएगी, और कैसे रुकेगी वो हम डिस्कस करेंगे आज इस एक और वीडियो में। पुराना वीडियो परसों का अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था आपको कि 720 के आसपास का लेवल है, उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा और करीब 750 के आसपास। फिर तो यहाँ पे देखो 750 के ऊपर निकलना था, इसको बड़ा मेजर रेसिस्टेंस था। तो ये पहले घंटे की कैंडल है, इसने 769 पॉइंट, यानी कि अगर मैं एक 3 मिनट की कैंडल पे चलूँ तो आपको पहले ये दिखाता हूँ कि वो 750 वाला जो लेवल था वो इम्पोर्टेंट क्यों था। और ये अपना पुराना फ्लैग पोल का लगा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए पहली ही कैंडल ने वो 750 के ऊपर, अब मेरा पुराना वीडियो देखोगे 2 दिन पुराना फ्राइडे का, तो वहां पे मैंने थंबनेल में भी डाला है। जैसे ही 750 के ऊपर निकलेगा तो देखिए पहला ही जो कैंडल था वो 750 से रिजेक्ट हो गया, और उसके बाद मार्केट पूरे दिन ही नहीं उठ पाया इस लेवल से। तो ये देख लीजिए आप कि कितना इंपॉर्टेंट लेवल था। तो जिसने 750, देखो कोई भी लेवल मैंने बताया ना, अगर देखो ये लेवल है जैसे उसके ऊपर, तो उसके ऊपर का मतलब है ये क्लोजिंग चाहिए आपको ग्रीन, और उसके बाद इसका हाई भी टूटा होना चाहिए, और तब आपका स्टॉप लॉस जो बैठेगा वो इसके ओपन या लो पे बैठेगा। तो ये बड़ा ही कम रिस्क वाला ट्रेड रहता है। अगर गिर भी गया वापस तो इतना सही रिस्क है, लेकिन अगर उस लेवल को तोड़ के अगर निकल गया ऊपर की ओर तो आप समझ लीजिए कि आपको 1:4 रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा लेवल के ऊपर किस तरह से आपको एंट्री लेनी है। तो देखिए 750 वाले एरिया से पूरा दिन वापस आया, और एक बार पहले मैं आपको डेली चार्ट में दिखाता हूँ इसका कल क्या हो सकता है। अभी देखिए एसजीएक्स चल रहा है ऊपर, वैसे तो एसजीएक्स धोखा देता है, लोग जानते हैं। और डाउ भी थोड़ा सा अभी ऊपर चल रहा है, फ्यूचर्स तो अभी 10-15 पॉइंट ऊपर है। तो देखते हैं अभी ये अगले 12 12:30 बजे तक कैसे, अगर ये ऊपर की ओर चलता रहा तो ये फिर 830 के आसपास अपने को कल 10 बजे के आसपास तक दिखेगा। बट अभी पहले हम बैंक निफ्टी की चर्चा करते हैं, इसमें क्या होने वाला है। तो देखिए ये बना है इनसाइड कैंडल एक, ठीक है। इनसाइड कैंडल यहाँ पे बना हुआ है एनगल्फिंग, ये कैंडल इनगल्फिंग है, उसका लो टूटा हुआ है, लेकिन उसके बाद बना गया इनसाइड। तो इनगल्फिंग लो टूटने के बाद इनसाइड बना, यानी कि पॉज पॉज आने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी बायर्स भागा नहीं है। देखो मार्केट कब गिरता है, जब बायर्स भाग जाता है और उसके बाद बेयर एंटर ले लेता है। मार्केट तब नहीं गिरता जब खाली बेयर मौजूद हो, बायर्स का भागना भी जरूरी है, यानी गायब होना। तो बायर्स अभी बैठा है यहाँ पे, ये कैंडल ये दर्शाती है। और अगर किसी भी कैंडल को आपको समझना हो कैंडल की साइकोलॉजी कैसे होती है, देखिए ये रेड कैंडल बनी तो ये डोजी बन गई। अगर ये इस तरह की कैंडल बनी रेड कैंडल, तो मतलब प्राइस ऊपर जाएगा, रिजेक्शन आ गया नीचे से पूरा। और अगर ऊपर का विक कम है, छोटा है, और नीचे का विक बड़ा है, तो ये भी अच्छा साइन है कि मार्केट में रिवर्सल हो जाएगा जब इसका हाई टूटेगा। तो आज अपनी ये कैंडल कैसे बनी है, देखिए यहाँ पे ये कैंडल देखिए, इसका जो नीचे का विक है ये आपका ये बड़ा है और ऊपर का विक छोटा है। अब ये देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आप अगर ध्यान से देख पाओगे तो देखिए ये पुरानी जो कैंडल थी फ्राइडे की, इसका ऊपर का विक कितना बड़ा है और नीचे का विक कितना छोटा है। मतलब मार्केट को धड़ाधड़ गिर जाना चाहिए था आज, लेकिन ये नहीं गिरा, इसने होल्ड कर लिया यहाँ पे। तो ये बहुत ही बड़ी संभावना है ऊपर की ओर जाने की। 750 बस एक बार किसी तरह निकले और उसको आगे फिर ये 100 150 200 पॉइंट तो बड़े आराम से देगा ये 2-15 मिनट के कैंडल में ही आपको। तो देखिए ये ऊपर का विक बड़ा होने के बावजूद आज मार्केट सरका नहीं, जबकि नीचे से प्राइस ऊपर की ओर खींच दिया गया। अब ये इंडिकेट दिखा रहा है यहाँ पे कि बायर्स अभी भी मौजूद है, गायब नहीं हुआ है। एक बार आवरली चार्ट पे आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए आवरली चार्ट में पूरा दिन इसने ऑप्शन सेलर्स को पैसा कमा के दिया है। ऐसा नहीं है कि आप लोग इन जगह पर पैसा नहीं कमा सकते थे, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी थी। बट अगर आप स्कैल्पिंग करते, तो मैंने कमेंट सेक्शन में पूछा भी था अगर कोई स्कैल्पिंग के लिए लाइव यूट्यूब पे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होती है स्कैल्पिंग। जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जो आपको बता नहीं पाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। आप आइए लाइव कमेंट में मुझे लिख के बताइए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, उसके बाद मैं डिसीजन लूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा लाइव स्कैल्पिंग एंट्रीज कैसे ली जाती हैं। तो यहाँ पे भी पैसा बनता है, ऐसा नहीं है। और पहला 750 पे तो बनता ही था अगर आप गिर के, और देखिए यहाँ पे पुराने दिन की क्लोजिंग के आसपास ही इसने होल्ड किया मार्केट, पुरानी क्लोजिंग के आसपास, यानी कि यहाँ पे अभी भी सपोर्ट क्रिएशन हो चुका है। और जैसे ही ये वाला एरिया टूटेगा ये ऊपर का, तो कल अगर यहाँ पे कहीं खुल जाए ना सबसे बेस्ट है, क्योंकि वो नीचे नहीं आएगा ज़्यादा, फिर वो यहीं से निकलेगा सीधा ऊपर की ओर, क्योंकि नीचे का इसने बेस बना दिया है। तो यहाँ पे खुलना चाहिए कहीं इसको 40 70 80
पॉइंट ऊपर के आसपास अगर खुल जाएगा यहाँ पे इस एरिया के आसपास, तो बहुत चांसेस हैं कि ये ऊपर की ओर निकल जाएगा और फिर ये दूसरे स्विंग्स जो यहाँ पे बने उनको टेस्ट करेगा। अब देखिए 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से स्विंग बने और किस तरह से वो रिजेक्ट हुए। देखिए ये स्विंग बना हाई, फिर ये लो बना, फिर ये हाई बना, फिर ये हाई बना, तो यहाँ पे एक कोशिश हुआ था ऊपर जाने का, लेकिन यहाँ से फिर से सेलिंग आ गई। तो यहाँ पे जिस लोगों ने एंट्री ली होगी उन सबके स्टॉप लॉस खा गया मार्केट। उसके बाद फिर इसने एक रेंज बनाया, देखिए रेंज बनाने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा रेंज बनाया इसने, रेंज के बाद अच्छा कैंडल दिया है। और ये ग्रीन कैंडल जो है इसका स्ट्रेंथ है यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो विक का अगर ऊपर की ओर है नीचे की ओर भी है, लेकिन फिर भी इसका जो बॉडी है बहुत बड़ा है, यानी कि यहाँ पे ये पूरी ये एरिया में बाइंग हुई है, तो स्ट्रेंथ है यहाँ पे, ये सपोर्ट है। तो जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता, अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो मार्केट आपको 43,440 के आसपास और फिर 390 के आसपास जाता दिखेगा। ये दो सपोर्ट टूटेगा अगर कल तो गैप डाउन अभी की तो कोई संभावना लग नहीं रही, लेकिन अगर गलती से रात में कुछ उल्टा पुल्टा डाउन में हो गया तो गैप डाउन खुल गया इसके नीचे, तो फिर ये दो लेवल आपको हिट होते हुए दिखेंगे। वरना अदरवाइज हम सीधा कल ऊपर की ओर निकलेंगे और ये संभावना इसकी काफ़ी ज़्यादा है। 3 मिनट के चार्ट पे आपको एक बार और दिखाता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए 3 मिनट के चार्ट पे यहाँ से यहाँ तक गिरा पहले, फिर यहाँ से यहाँ तक गिरा, उसके बाद जो गिरावट है वो इतनी सी हुई। देखिए तो गिरावट का फेज कंप्रेस हो गया हर बार, और राइज इतना हो गया और उसके बाद गिरा इतना। तो ये वाला जो एरिया है अभी बना हुआ है अच्छा खासा 3 मिनट में सपोर्ट, और इसने ये डबल टॉप बना दिया, तो यहाँ पे ये है सपोर्ट और आपका 3 मिनट में ये है रेसिस्टेंस। जैसे ये क्रॉस करेगा 670 85 के आसपास, आपको पहला टारगेट मिलेगा 740 के आसपास का। तो दोस्तों ये तो बैंक निफ्टी है। अगर आप कुछ होल्ड वगैरह करके बैठे कॉल पुट, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो फिन निफ्टी का भी थोड़ा चर्चा करेंगे इसमें कि कहाँ पे क्या कर सकता है मार्केट, फिन निफ्टी का प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये इनगल्फिंग फिर लो टूटा और उसके बाद बन गया इनसाइड, तो एक्चुअल में इनसाइड नहीं है। देखिए इनसाइड हमेशा लो ब्रेक नहीं होता, तो इसका लो है 18647.1 और इसका लो कितना है 18647.65। तो जी हाँ ये है इनसाइड, तो ये इनसाइड ही बना है। जैसे बैंक निफ्टी में रेड इनसाइड बना है, इसमें ग्रीन इनसाइड बना है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो इनसाइड होता है ये बहुत पावरफुल होता है। अगर इसका हाई टूट गया ना कल, तो ये देखना ये यहाँ तक इस एरिया के आसपास ले जाएगा मार्केट को। तो ये एरिया करीब करीब 18 750 पौने 800 के आसपास का एरिया है। तो यानी 70 90 पॉइंट के आस 70 से 90 पॉइंट ये आराम से एक ही दिन में खींचेगा कल। और फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो आप एंटिसिपेटेड करिए कि एक्शन इसके अंदर बहुत भरपूर होने वाला है। कल साइडवेज नहीं रहेगा मार्केट, क्योंकि दो ये है रेंज कैंडल, देखिए निफ्टी की रेंज कैंडल बनी थी, ये रेंज कैंडल के अंदर प्राइस आता गया पूरा यहाँ पे कंसोलिडेट किया, और उसके बाद इसने आखिर में यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग स्पाइक दिखाया है। तो बेस्ट होगा ये अगर इसके ऊपर खुल जाए बस, और फिर ये निकलेगा और टेस्ट करते हुए ये आपको यहाँ तक जाता हुआ कल मार्केट इस एरिया के आसपास जाता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे ये प्राइस एक्शन अपना जो बन रहा है वो इस तरह का बन रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। और ये ऊपर रेंज कैंडल है, देखिए रेंज कैंडल के आस अगर तो पहले घंटे की कैंडल इतनी बड़ी बन के और सीधा ही तोड़ देती है इसके हाई को जो कि 18,750 का है, तो फिर वेट करिएगा जब तक यहाँ पे रीटेस्ट करके आए, यहाँ सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाने के लिए फिर इस स्विंग का टारगेट आप ले सकते हो। जल्दबाजी मत कीजिए, हो सकता है तोड़ने के बाद फिर से वापस अंदर घूम जाए। तो इसलिए जब तक ये यहाँ पे सपोर्ट ना ले तब तक आपको एंट्री नहीं लेनी है, अगर आपने ये कैंडल को मिस कर दिया है। बेस्ट ये कि यहाँ पे जैसे ही खुले इस एरिया के आसपास, क्लोजिंग के आसपास ले लो, और नीचे का स्टॉप लॉस छोटा रखो 5 10 पॉइंट का, कट गया तो कट गया, नहीं तो ऊपर तक इतना टारगेट तो ये दे देगा। तो बेस्ट एंट्री इस तरह की इसके अंदर अभी लग रही है निफ्टी के अंदर। और अगर यहाँ पे एक मैं ट्रेंड लाइन भी बनाऊँ, तो जैसे मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूँ 3 4 वीडियोस में, तो देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो टूटा इसने, तो ट्रेंड लाइन वाले जो फन्ने कहाँ हैं वो सारे यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर रीटेस्ट के बहाने से जाएगा नहीं, ये सीधा क्रॉस करेगा इसको। रीटेस्ट रीटेस्ट अगर करेगा तब, अगर ये इस कैंडल के हाई से रिजेक्ट हो जाएगा, ये जो पहले फर्स्ट आवर का कैंडल है, यानी कि 18,725 30 के आसपास, तो 18,720 वाला एरिया जो इंपॉर्टेंट है, तो ये एरिया से रीटेस्ट होगा तो वापस आएगा फॉर श्योर। लेकिन अगर इसके ऊपर ये पहले आवर का कैंडल निकल गया, तो ये ट्रेंड लाइन का ब्रेक है, इसको करता हुआ ऊपर की ओर निकल जाएगा ये मार्केट। तो अब ये इसके अंदर निफ्टी के अंदर स्ट्रक्चर है, और 3 मिनट में आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, और फिर जल्दी से चर्चा करेंगे। 2 मिनट लगाएंगे फिन निफ्टी के लिए, क्योंकि कल एक्सपायरी और मैं लाइव आऊँगा मार्केट में फिन निफ्टी के लिए, तो बने रहिएगा। लाइव कोशिश करूँगा कुछ 10 15 मिनट निकालने की। तो ये सारे सपोर्ट एरिया देखिए यहाँ पे क्रिएट किया निफ्टी में। अ, इसके अंदर देखिए यहाँ से यहाँ तक गया पहले, फिर ये डबल टॉप बनाया, फिर नीचे आया, स्विंग लो बनाया, फिर नीचे आया, और यहाँ पे काफ़ी वक्त बिताया इसने देखिए, और उसके बाद गया। अब एक चीज़ देखो, कोई भी डबल टॉप है, अगर डबल टॉप ऐसी कैंडल से टूटेगा
ये बम्बू कैंडल है पूरी एकदम बुचर कैंडल, कितनी ज़बरदस्त बुचर कैंडल है। और उसके बाद इसने इसकी रैली को यहाँ पे रिटेस्ट भी करने के लिए आ गया और उसके बाद फिर ऊपर चला गया। तो साइन तो निफ्टी में भैया ठीक ठाक बढ़िया लग रहा है, बुलिश। ये स्विंग सारे टूटते हुए दिख रहे हैं कल, बट लाइव आऊँगा तो मैं बताऊँगा आपको। बट अभी याद रखिएगा ये सपोर्ट है 3 मिनट में, ये जो एरिया है ये सपोर्ट है। इस ये आप ये समझ सकते हो कि ये जो कैंडल का लो है ये बढ़िया सपोर्ट का काम करेगा। इसके टूटने के बाद फिर थोड़ी सी यहाँ पे टाइम पास कर सकता है अगर नीचे की ओर आके ऐसे, फिर ये ट्रेंड लाइन बना देगा इस तरह की, तो ब्रेक करने का पूरा चांस है। लेकिन जब तक ये लो इंटेक्ट है तब तक हम ऊपर की ओर ही हैं। कहाँ तक? ये वाला स्विंग और ये स्विंग और उसके बाद ये गैप फिलिंग के लिए। तो ये तो दोस्तों हो गया निफ्टी का चार्ट। अब हम चलेंगे निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस आ नहीं रहा फिन निफ्टी लिखने पर। इसमें नहीं आ रहा, चलो मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस जीरो वाले CNX फाइनेंस इसका कोड दोस्तों याद रखिएगा। तो देखो फिन निफ्टी में क्या हुआ फिन निफ्टी में हमारा यहाँ पे एक लो लगाया इसने, यहाँ पे लो तो लगा दिया, लेकिन लो लगाने के बाद अब मैं जैसे आपको बता रहा था कि कोई भी जो कैंडल है उसका नीचे का जो ये वीक है कितना बड़ा है, देखो ये वाला वीक, और ये वीक कितना छोटा है। तो यहाँ पे एक ये एरिया टेस्टिंग बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, 628 के आसपास का जो इसका हाई है, यहाँ से यहाँ तक एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी है अगर यहाँ पे कहीं खुलता है तो ये है इसका डेली चार्ट का स्ट्रक्चर। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे आवरली में देखिए क्या हुआ। तो आवरली का ये पहला कैंडल था, ये पहला कैंडल था आवरली का। तो नहीं ये नहीं था, ये आवरली का कैंडल कहाँ गया? 26 तारीख। इसने न्यूयॉर्क का टाइम ले रखा है क्योंकि मैं आई थिंक यहाँ पे कुछ टाइम जोन अपने आप ही चेंज कर दिया इसने। हम्म, तो देखिए ये 9:15, हाँ यही पहला कैंडल था। देखिए उसके बाद इसने स्ट्रक्चर देखिए, प्राइस का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, इसने लो और लो बनाता गया। देखिए ये पहले लो बनाया, फिर उसके बाद हाई बनाया, फिर हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया। तो ये यहाँ पे बेसिकली कूड़ा करकट हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, यहाँ पे सिर्फ इसने टाइम पास किया है। कुछ भी स्पेसिफिक प्राइस एक्शन नहीं बना, जो बना है वो 15 मिनट में बना होगा, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 15 मिनट में आप देखोगे यहाँ पे ये इसने पूरा रेंज बाउंड किया, रेंज बाउंड होने के बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया आखिरी मिनटों में, आखिर के 3:15 बजे के बाद। और ये एक तरह का जो ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन को भी इसने तोड़ दिया है और उसके बाद रीटेस्ट भी कर दिया, देखो ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पे। तो संभावनाएं तो बहुत भरपूर हैं कि ये वाला स्विंग जो है, ये स्विंग है 620 के आसपास, जो जैसे कि मैंने बताया। तो एक बार गैप अप खुल गया तो वेट करिएगा, एकदम से मत एंट्री लीजिएगा जब तक इसके ऊपर ट्रेड ना करे कंटिन्यूस। और 620 के ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर ये 730 निकलेगा सीधा कल के कल ही। लेकिन 620 का रेसिस्टेंस बहुत मजबूत रेसिस्टेंस है, जब तक ये टूटेगा नहीं तब तक इसके अंदर एंट्री नहीं लेनी है दोस्तों। अगर इसके ऊपर थोड़ा टाइम बिताएगा और उसके बाद ऊपर की ओर निकलेगा ट्रेंड लाइन बना के, तो भी एक बेस्ट एंट्री बनेगी। वैसे भी मैं ट्विटर पे अपडेट कर दूंगा, तो आप बने रहिएगा ट्विटर पे, लाइव लेवल्स दूंगा। और उसके बाद फिर ये 730 के आसपास। तो कल भरपूर एक्शन लग रहा है भैया मुझे तो फिन निफ्टी में भी। चलो देखते हैं कल क्या होगा। तो इसको वाइंड अप करता हूँ दोस्तों मैं अभी, कल फिर मिलेंगे। वीडियो लंबा हो गया, हैव ए गुड डे। और कुछ कमेंट सवाल जवाब रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में जाके बताइए। अगले वीडियो में कल के लेवल्स में फिर मिलूंगा कल, तब तक के लिए हैव ए गुड डे।